जी, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब लाज़मी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बहुत अच्छी बालों की स्किन की टिप्स भी देने वाली हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ का जिस तरह का वेदर है तो मुझे अपनी अब बहुत केयर करनी पड़ेगी, और मेरी स्किन माशाल्लाह स्किन बाल बहुत अच्छे हैं कि मैं अगर थोड़ी सी केयर करती हूँ तो रिज़ल्ट एकदम से आता है। तो मैं चाहूँगी जो मुझे चीज़ें फ़ायदा दे रही तो मैं आप लोगों को भी बताऊँ, तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस कंप्लीट देखनी पड़ेंगी, ताकि आपको पता चले कि मैं उसमें जो टिप्स दे रही हूँ, जो बातें बता रही हूँ, आप लोग उनको भी फॉलो करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी, मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो खैर से ईद ख़त्म हो गई है और हम वापस अपनी रूटीन की लाइफ में वापस आ चुके हैं। तो पूरा महीना हमारा इतना बिज़ी रमज़ान का गुज़रा था, इबादतों में, इफ्तारियों में, रोज़ों में, सहरियाँ बन रही हैं, इफ्तारी बन रही है पूरी फैमिली के लिए, कि मतलब हमें पूरा महीना अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी करने के लिए, कि बच्चों को भी देखो, घर को भी देखो। तो उसमें ये कि मतलब मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मेरे बालों का जो था वो थोड़ा हशर ख़राब हो चुका था, तो ड्राई हो गए थे। अभी तो ब्लू ड्राई किए हुए थे तो अच्छे लग रहे हैं, वरना बालों का हशर बहुत ख़राब था। तो मैंने कहा कि चलें अपना, मैं भी आपको बताती हूँ अपनी रूटीन के, मतलब मैं बालों का ख्याल किस तरह करती हूँ, मैं अपने बालों में क्या क्या लगाती हूँ। क्योंकि मेरे बालों के बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्योंकि आप लोगों ने तो मेरे लंबे बाल देखे हुए थे, तो बहुत लोगों के आते हैं कि आप बालों में क्या लगाती हैं, बालों की केयर कैसे करती हैं, प्रॉपर केयर बताए। अब प्रॉपर केयर की ये है कि मैं इतना कुछ बालों में हकीकतें नहीं करती, कुछ चंद चीज़ें जो मैं लगाती हूँ। मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, मैं बग़ैर ऑयल लगाया कभी भी मैं अपना बाल वॉश नहीं करती। कुछ ना कुछ मैं लगाती हूँ बालों में, फिर वॉश करती हूँ, लेकिन ऑयलिंग में लाजमी करती हूँ, क्योंकि शायद इसलिए कि बचपन से आदत है कि बालों में तेल लाजमी लगाना है। तो तेल तो मैंने आपको बताया था मेरे इसी चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। मैंने घर पे तेल बनाया था बालों के लिए, क्योंकि कड़ी पत्ते जो होते हैं और प्याज वगैरह जो होती है हमारे बालों के लिए, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों के साथ एक ऑयल तैयार किया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह मेरे बाल वैसे बहुत अच्छे हैं, जैसे अपना कि मैं कटिंग भी करवाती हूँ तो मेरे बाल माशाल्लाह जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अभी मैंने कटिंग करवाई हुई थी, लेकिन अभी भी देखें बाल अच्छे खासे बड़े हो गए, माशाल्लाह नज़र ना लगे। तो खैर मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कुछ टाइम पहले अपने एक व्लॉग में कि मैंने इस बार ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आप समझे कि किया था, मैंने बनाना यूज़ किया था बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल थोड़े फिज़ी हो रहे थे और थोड़े बालों में कर्ल आ रहा था, थोड़े ड्राई हो रहे थे। तो मैंने कहा कि बनाना का बहुत सुनती हूँ कि बनाना बालों में लगाना चाहिए, तो मैंने कहा चले मैं यूज़ कर देखती हूँ। तो मैंने बनाना लगाया और मेरे बालों पर उसका एक बार लगाने से इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था कि मैंने उस टाइम भी आप लोगों को कहा था कि मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और तो अभी मेरा था कि मैं फिर यही मास्क बनाकर आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसे लगाती हूँ, और मुझे लगाने के बाद मेरे बालों पर किस तरह का फ़र्क आया था। तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं बना रही थी बनाना मास्क, और बनाना के अंदर हम ऐड करेंगे क्योंकि सिर्फ बनाना तो नहीं लगाएंगे और फिर वही बात मैं बार बार कहती हूँ कि जो चीज़ें मैं खाती हूँ मैं वही बालों पर और स्किन पर लगाती हूँ। तो बहुत चीज़ें, अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हुए आ रहे हैं आपको पता होगा कि मैं दही का इस्तेमाल भी बहुत करती हूँ बालों में, खाने में, अपनी स्किन पर। मैं कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत करती हूँ खाने में, अपना स्किन के लिए, बालों के लिए। तो इस तरह बनाना हो गया, हनी हो गया, शहद वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब सिर्फ आप ये मत सोचिए कि हम लोग बालों में लगाएंगे, स्किन पर कुछ करेंगे तो हम पर बस एक तरह से जादू हो जाएगा। जादू होता है जब आप वो चीज़ें खाएं भी। जी, तो मैं बनाने के साथ ऐड करूँगी दही लगाऊंगी, क्योंकि दही एक तरह से खुद ही एक कंडीशनर है, तो ये आपके बालों को नेचुरल कंडीशनर भी आपको एक तरह से मिल जाएगा। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। अब ऑयल आपके पास ऑप्शनल है, जो भी आप यूज़ करना चाहें। आप इसके अंदर जैतून का तेल डालें, आप इसके अंदर कोकोनट खोपरे का तेल डालें, या आप इसके अंदर बादाम का डालें। तीनों बहुत अच्छे होते हैं। मुझे ज़्यादा सूट करता है कोकोनट ऑयल, मैं वो बहुत यूज़ करती हूँ। मैं अपनी स्किन पर भी करती हूँ और मेरे बालों पर भी करती हूँ। तो योगर्ट जाएगा इसके अंदर, ऑयल जाएगा और जाएगा इसके अंदर शहद। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बालों को बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा बना देंगी। मतलब जो आपको फिज़ी हेयर का प्रॉब्लम है आपका वो भी सॉल्व होगा। आपके बालों में ड्राइनेस है, खुश्की है, या इस कलर में जो में इचिंग हो रही होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं बनाना की बात करूँ तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपके बालों को सॉफ्ट भी करेगा
आपके क्योंकि इसके अंदर कुदरती ऑयल होता है, तो वो आपके बालों के लिए और आपकी ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑयल तो वैसे ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो खैर अब इसको बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर बालों में लगाकर, तो फिर आप देखें कि ये बनेगा कैसे, फिर लगेगा कैसे। जी, तो आप एक बनाना लीजिएगा, अच्छा खासा पका हुआ हो, क्योंकि जितना पका हुआ होगा तो वो सॉफ्ट होगा, तो हमें उसको सब चीज़ों के साथ मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो मैंने इसको फोक की हेल्प के साथ इसको अच्छे से पहले मैश किया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें एक एक करके चीज़ें ऐड की थी। तो ये अच्छा खासा हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था, तो फिर आखिर में मैंने इसको क्या किया मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसमें फिर कोकोनट ऑयल जाएगा, ये था 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। तो मैंने अपने बालों के हिसाब से सारी चीज़ें ली हुई हैं। ये 4 टेबल स्पून दही था और 1 टीस्पून हनी। तो आप अपने बालों के हिसाब से जो जितने आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से कीजिएगा। मैंने ये अपने बालों के हिसाब से किया था, तो ये परफेक्ट हुआ था, लेकिन ये सही से मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको आखिर में मिक्सी जार में डालकर मिक्स कर दिया था, बिल्कुल लिक्विड बना दिया था इसका, ताकि आराम से बालों में लग जाए। क्योंकि फिर इसके थोड़े थोड़े पीस जो अगर लगते हैं बालों में, तो फिर उसकी स्मेल हो जाती है बनाना की। तो जब मैंने इस तरह इसको बनाया था तो बिल्कुल स्मेल नहीं हुई थी बालों में। तो जब इस बालों को आप पार्टीशन दें, या बालों को आप जैसे आपको सही लगे, आप बालों को उस तरह इनको बालों में लगाना शुरू कर दें। मैंने पहले इनको पूरे सर पे थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया था, ताकि बाल थोड़े गीले हो जाएं, और उसके बाद फिर मैं थोड़े थोड़े से पार्ट्स वगैरह बनाकर बालों के और लगाती जा रही थी पूरी एंड तक। मैंने रूट्स पर नहीं लगाया, मैंने कहा बाद में लगाऊंगी, पहले मैं पूरे बालों में लगा लूँ। तो दोनों साइड पर मैं लगाती जा रही थी बालों में, एक साइड पहले लगाया, और लगा कर मैं आपको दिखा भी रही थी कि देखिए मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह इतने नहीं गिरते, क्योंकि बालों की मैं यहाँ कर मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत केयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की धूप बहुत तेज़ है, आपकी स्किन बाल दोनों ख़राब कर देती है। तो इसके लिए मुझे ये कि प्रॉपर अब केयर करनी पड़ रही है बालों की। और यहाँ का पानी शायद ऐसा है कि बाल झड़ते भी बहुत हैं, तो इसलिए मैं अपनी केयर करती हूँ। तो मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत कम हो गए, अब इतने नहीं गिरते। तो दोनों साइड पर इस तरह अच्छे से आप लगा लें पूरे बालों में। उसके बाद फिर आप इनको पूरे जड़ों में लगाएं, बाकी जो आपका बच जाए पूरी जड़ों में अच्छे से लगाकर हल्का हल्का सा थोड़ा सा मसाज वगैरह देकर, और फिर आप जूड़ा बनाकर छोड़ दें। आप 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें, या 45 मिनट्स के लिए, जितना आपका दिल करे उतनी देर के लिए आप इनको छोड़ दें बालों में लगाकर। और इनको कवर करने की या स्टीम देने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका दिल हो तो आप दे दें। मैंने नहीं दिया था, मैंने ऐसे ही बालों को मसाज करके और जूड़ा बनाकर बालों को छोड़ दिया था। लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप भले स्टीम वगैरह दें, जो आपको सही लगे। और जितना मैंने बनाया था ये मेरे बालों में पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं फिर आपको बाल दिखा रही थी बार बार अपने कि मेरे बाल देखिए इतने नहीं गिर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात कि मुझसे पूछते कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करती हैं, तो शैम्पू में अव्वल तो बेबी शैम्पू यूज़ करती थी, ठीक है। अब मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ का बेबी शैम्पू मैंने देखा है कि उसमें तो थोड़ी सी भी झाग नहीं बनती। तो ज़ाहिर सी बालों में कोई चीज़ अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अच्छा खासा शैम्पू चाहिए होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी आप शैम्पू ले लें, उसके लिए मतलब मैं ना कोई घर पे बनाती हूँ, ना मैं कोई स्पेशल लेकर आती हूँ, ना कोई एक्सपेंसिव लेकर आती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बालों में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वही हमारे बालों के लिए अच्छी होती है। शैम्पू इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी शैम्पू लेकर आऊँ, मैं उस शैम्पू को मतलब हाफ में इसको खाली कर देती हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा शैम्पू लेती हूँ, जितना शैम्पू लिया उतना इसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। तो मैं मतलब प्योर जो शैम्पू होता है मैं वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर बहुत केमिकल होता है जो हमारे बालों को वैसे ही ड्राई कर देता है। आप कोई भी शैम्पू यूज़ करके देखें, आप खुद ही फील करेंगे कि आपके बाल ड्राई होते जा रहे हैं। तो उसमें जब भी आप कोई भी शैम्पू यूज़ करें, आपको कोई एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आधा शैम्पू ले लें एक बोतल के अंदर, और उतना इसके अंदर पानी डालकर उसको मिक्स करके आप रख दें, फिर वही शैम्पू इस्तेमाल करें। इस तरह आपका शैम्पू चलेगा भी बहुत। और उसके अलावा मैं कंडीशनर नहीं करती, मैं मास्क लगाती हूँ बालों में। जैसे मैं ये मास्क बना रही हूँ, इसी तरह मैं बालों में एक जार लेकर आती हूँ। मेरे पास दोनों लॉरियल के ही हैं, मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मास्क वगैरह बहुत अच्छा होता है, उससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये कि आपकी अपने ऊपर भी होता है, आप कितनी केयर कर रहे हैं अपने बालों की। जी, तो मेरे पास शैम्पू और मास्क जो हैं दोनों लॉरियल के ही हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ और बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं।
इन पर लिखा हुआ भी है कि रिपेयर करते हैं, अगर डैमेज बाल हैं आपके ख़राब हैं तो उनको अच्छा कर देते हैं। और ये बॉटल जो है इसमें मैंने शैम्पू पानी मिक्स करके रखा हुआ है, तो ये बॉटल ख़त्म हो जाती है तो मैं दोबारा इसको भर के रख देती हूँ, तो ये मेरी बहुत टाइम तक चलती है। शैम्पू मेरा बहुत चलता है फिर जी। तो बालों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं बालों को थोड़ा ड्राई होने देती हूँ। मैं बिल्कुल गीले बालों में ना सीरम लगाती हूँ ना कुछ और लगाती हूँ। जब ये हल्के से ड्राई हो जाते तो फिर मैं इनको नीचे की तरफ सिर्फ बालों को, मैं इनके रूट्स पर नहीं लगाती, मैं सिर्फ नीचे की तरफ बालों में ये सीरम लगाती हूँ। और फिर जब ये सीरम अच्छे से थोड़ा इनके ड्राई हो जाता है, मेरे बाल भी थोड़े ड्राई हो जाते हैं, फिर मैं बालों को अगर ब्लो ड्राई करना होता है तो मैं करती हूँ, वरना कहीं जाना होता है कुछ होता है ऐसा तो मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। और ब्लो ड्राई से पहले और बाद में मैं इनको क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। इनकी बालों में इसकी ब्लो ड्राई की क्रीम मिलती है, तो लॉरियल की मैंने ली हुई, मैंने पहले भी आपको एक बार दिखाया था, तो मैं वो बालों में लगाती हूँ ब्लो ड्राई से पहले और बाद में भी। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, बालों में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बालों में इतनी मतलब वो जान आ जाती है कि आपको फील होगा कि नहीं भाई बहुत काम का कमाल का ये मास्क था। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे मिले। और मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी जो मैं ख़ुद करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कि जो हम कलर वगैरह करते रहते हैं या हाईलाइट्स देते हैं उसमें बाल बेचारे बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो मेरे भी अच्छे खासे हो गए थे, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि मुझे यहाँ कर अपनी केयर ज़्यादा करनी पड़ रही है लेकिन मैं इतनी करती नहीं थी, मैं बहुत लेज़ी हूँ इन चीज़ों में। लेकिन अब ये कि यहाँ मुझे करनी पड़ रही है तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती जाऊँ। तो आप लोग भी ज़रूर ये मास्क जो मैंने आपको बताया बनाना मास्क ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे लगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट यही नहीं कि आप लगाते रहे फिर आपको मिले, आपको फ़र्स्ट टाइम के यूज़ में आपको फ़ील हो जाएगा कि किस तरह का ये मास्क था। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।